दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में आता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना या स्टॉक मार्केट में डील करना, वेदर इट इज़ अ आर्ट और वेदर इट इज़ अ साइंस। दोस्तों आर्ट और साइंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साइंस सिखाया जा सकता है, आर्ट सिखाया जा सकता है, लेकिन जो आर्ट हमको सीखना है उसमें हमको इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। साइंस दोस्तों कॉलेज में जाके सीखा जा सकता है। अगर हम लोग शेयर मार्केट की बात करेंगे तो यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीखा जा सकता है। देयर आर ऑल्सो सर्टन पेड कोर्सेज, वो कोर्सेज में जाके चार्ट कैसा रीड करना है, वॉल्यूम कैसा रीड करना है, रिजल्ट कैसे एनालिसिस करने हैं, चार्ट्स के कितने अलग अलग टाइप होते हैं, किसका क्या मीनिंग है, कप एंड हैंडल मतलब क्या, हेड एंड शोल्डर मतलब क्या। तो दोस्तों ये जो साइंस का पार्ट है, ये साइंस का पार्ट हम लोग किसी ना किसी तरीके से, कौन से तरीके से सीख सकते हैं, भले हमको उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। जस्ट ऑन द लाइटर टर्म्स, स्कूल में हम लोग कुछ कुछ अपने ऐसा रहता है सब्जेक्ट की जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आगे जाके समझो इंजीनियरिंग करना है या और कुछ करना है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, भले अपने इंटरेस्ट के हो ना हो, उसकी पढ़ाई हमको करनी पड़ती है। लेकिन जिसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है दोस्तों, उसकी पढ़ाई कम करके भी हम लोग उसमें ज़्यादा मार्क्स कभी कभी हासिल करते हैं। दोस्तों आर्ट का वैसा ही है। अगर किसी चीज़ में हमको इंटरेस्ट है तो वो आर्ट सीखने में दोस्तों, वो जो इंटरेस्ट पार्ट है ना, वो इंटरेस्ट पार्ट बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो अगर शेयर मार्केट के बारे में भी सीखना है, समझना है और पैसा भी कमाना है दोस्तों, तो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों शेयर मार्केट को मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज़ हैविंग टू आइज़। दैट मीन्स फर्स्ट इंटरेस्ट एंड देन इनकम। मतलब पहला हमको शेयर मार्केट सीखने का, जानने का, समझने का इंटरेस्ट होना चाहिए। पैसा दोस्तों इज़ अ एंड रिजल्ट। लेकिन अगर दोस्तों इंटरेस्ट है तो साइंस एंड आर्ट दोनों आसानी से सीखा जा सकता है। और ये सीखने के बाद दोस्तों पैसा तो साइड बाय साइड, इफ़ यू इन्वेस्ट मनी, पैसा इज जस्ट द एंड रिजल्ट। तो अगर सीख के इन्वेस्ट करेंगे पैसा ज़्यादा मिलेगा, लॉन्ग टर्म पे मिलेगा। बिना सीखे डिपेंडिंग ऑन टिप्स अगर पैसा डालेंगे, पैसा मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका कंटिन्यूस बेसिस पे पैसा मिलने का चांसेस कम है। दोस्तों ये जब वी मेट फिल्म का डायलॉग है। आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? चलो मैं थोड़ा और बोल ही देता हूं। और एक एग्जांपल दोस्तों छोटा सा देता हूं, फिर अपने आज के टॉपिक के ऊपर आएंगे। दोस्तों आप में से कितने लोगों ने ट्रेक किया है? पहाड़ पे आप अगर चढ़े हो तो आपके साथ जो गाइड रहता है दोस्तों, वो हमेशा आपके आगे लेकिन आपके साथ ही रहता है। और वो जो गाइड है वो बहुत आसानी से वो पहाड़ को चढ़ता है, क्योंकि उसको वो काम करने में इंटरेस्ट भी है, वो काम करने का आर्ट उसको मालूम है, और वो काम करने का उसको साइंस भी उसको मालूम है। कहाँ पे पैर रखना है, कहाँ पे पैर नहीं रखना है, कैसे चढ़ना है, बॉडी का पोस्चर, चढ़ने के टाइम क्या होना चाहिए, उतरने के टाइम क्या होना चाहिए, चढ़ने के टाइम कितना खाना खाना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए दोस्तों, ये सब चीज़ें उसको मालूम रहती है। और अगर हम लोगों ने वो गाइड को अगर फॉलो किया तो जिनको इंटरेस्ट है वो ज़्यादा जल्दी पहाड़ चढ़ेंगे। जिनको इंटरेस्ट कम है पहाड़ चढ़ने में, वो लोग भी पहाड़ चढ़ेंगे, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है उनके बाद में वो पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे एंड दे वुड बी एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। दोस्तों शेयर मार्केट का भी ऐसा ही है। अगर हम लोग आर्ट और साइंस दोनों सीखेंगे, देन देर इज़ नो स्टॉपिंग फॉर अस टू गो एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। एंड शेयर मार्केट में टॉप ऑफ द माउंटेन मीन्स दोस्तों बहुत मोटा, अच्छा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना। दोस्तों देर इज़ ऑल्सो वन सेइंग, लर्न द आर्ट ऑफ फिशिंग रादर दैन गेटिंग अ फ्री फिश एवरी डे। अगर दोस्तों स्टॉक मार्केट का नॉलेज का अपना बेस अगर पक्का हो गया, देन वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स। अपने खुद के नॉलेज से हम लोग शेयर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो शेयर में एंट्री ले सकते हैं। भले आपने पहले के एक दो डिसीजंस गलत जाए, लेकिन वो गलत डिसीजन में भी दोस्तों जो हमको आनंद मिलेगा वो आनंद बहुत अच्छा होता है। और वो जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो आगे के अपने सफ़र में हमको बहुत काम आएगा। हिमाचल प्रदेश में कितना स्नोफॉल हो रहा है, वहाँ पे कितनी ठंडी है, -5 टेम्परेचर कैसा है दोस्तों, ये हम यूट्यूब देख के भी समझ सकते हैं, लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। उसको अगर महसूस करना है तो वहाँ पे हमको जाना पड़ेगा और वो चीज़ महसूस करनी पड़ेगी। वैसे ही दोस्तों शेयर मार्केट में भले ट्रेड करना हो, भले इन्वेस्ट करना हो, आपको खुद को इंटरेस्ट होना चाहिए।
आपने शेयर मार्केट का नॉलेज महसूस करना चाहिए, उसको इनकलकेट करना चाहिए, और वो करने के बाद दोस्तों फुल फ्लेज एंड बड़े पैमाने पे आप शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हो। लेकिन तब तक दोस्तों स्टेप बाय स्टेप अपना ट्रेकिंग वाला गाइड जैसा बताएगा वैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे और माउंटेन के टॉप के ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज हम लोग गेल के बारे में बात करने वाले हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों हम लोग 4 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे, और वो जो 4 क्वेश्चंस है दोस्तों, दोज आर व्हाई, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। इसका मतलब अगर प्राइस अभी गिरा है तो क्यों गिरा है, व्हाई द प्राइस हैज़ फॉलन। अगर प्राइस बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, व्हाई द प्राइस हैज़ गॉन अप। इसी क्वेश्चन में दोस्तों व्हाट भी छुपा है कि व्हाट हैड हैपेंड जिसकी वजह से प्राइस नीचे गया या प्राइस ऊपर गया। इसके बाद में दोस्तों हाउ आता है, हाउ द कंपनी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच प्राइस वेंट डाउन इन द नियर पास्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर कि जिसके वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दोस्तों मैं तो तेज़ी करने वाला आदमी हूँ, मैं हमेशा प्राइस ऊपर क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, कब जाएगा, इसी का एनालिसिस करता हूँ। मैं शॉर्ट करने में बिलीव नहीं करता हूँ। तो आइए देखते हैं कि गेल का प्राइस पहले नीचे क्यों चला गया। दोस्तों गेल ने 2012 में एक एग्रीमेंट साइन किया था विद अ कंपनी कॉल गैसप्रॉम। 2018 से सप्लाईज चालू हो गए, और जो एग्रीमेंट का हाईएस्ट लेवल का सप्लाई था वो ईयर 2023 में कंपनी को अचीव करना था। लेकिन दोस्तों वॉर चालू हो गया रशिया और यूक्रेन का। उसके वजह से क्या हुआ, इन द मीन टाइम गैसप्रॉम को किसी जर्मन कंपनी ने टेक ओवर किया। वॉर चालू हुआ, रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आए, तो रशिया ने वो जो दूसरा कंपनी था उसको गैस सप्लाई करना बंद भी किया, एंड देयर वेर ऑल्सो सैंक्शंस ऑन रशिया ऑन रशियन प्रोडक्ट्स। उसके वजह से वो कंपनी का दोस्तों जो गैस का सप्लाई था वो बहुत ही कम हुआ। दैट कंपनी नाउ वाज मेनली फोकसिंग ऑन फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ यूरोप, तो उन्होंने गेल को सप्लाई करना बंद कर दिया। और ये जो दोस्तों सप्लाई था वो 12 से $14 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये रेट पे होने वाला था। अभी दोस्तों वॉर चालू हुआ, गैस का शॉर्टेज हुआ, तो इंटरनेशनल मार्केट में गैस का प्राइस बढ़ना चालू हुआ, और गैस का प्राइस दोस्तों 3 टाइम्स बढ़ा। मतलब जो 12 से $14 का जो रेट था वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ। नेचुरली जो इंक्रीज प्राइस का जो एडवांटेज लेने के लिए गैसप्रॉम कंपनी ने गेल को गैस देना बंद कर दिया। 20% ऑन द एग्रीमेंट प्राइस, मतलब जो 12 से $14 का जो रेट था उसके ऊपर गैसप्रॉम गेल को पेनल्टी दे रहा है। उसके अगेंस्ट दोस्तों जो गेल के हक का गैस था वो गैस वो कंपनी अभी मार्केट में 3 टाइम्स द रेट पे बेच रही है। तो गेल को सप्लाई आना कम हुआ, गेल को सप्लाई आना बंद हुआ। लेकिन गेल तो हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकती थी, गेल के अपने खुद के कस्टमर्स थे। तो गेल को इंटरनेशनल, बाकी का जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे गैस सोर्स करना पड़ा, उससे वो गैस लेना पड़ा एट अ मच हायर रेट दैन द एग्रीड रेट। अभी गेल का एक रेट ऑलरेडी एग्रीड था एक्स, तो गेल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे फॉर सप्लाई इन इंडिया दोज ऑल्सो वेयर बेस्ड ऑन दैट एक्स रेट। अभी गेल का परचेस प्राइस बढ़ गया, लेकिन उनका सेलिंग प्राइस तो इमीडिएटली बढ़ा नहीं, क्योंकि गेल का एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका था। तो गेल ने क्या किया दोस्तों, गेल ऑल्सो स्टार्टेड रेशनिंग। अगर किसी कंपनी को 100 टन का सप्लाई था तो उसको कम करके 50 टन किया। ये जस्ट मैं एज अ एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूँ। और ये करने का रीज़न ऐसा था क्योंकि उनका परचेस प्राइस ज़्यादा था, सेलिंग प्राइस कम था। तो जितना वॉल्यूम कम होगा उतना गेल का जो लॉस है वो दोस्तों कम होगा। लेकिन दोस्तों गेल इज़ अ स्मार्ट कंपनी। गेल ने अभी क्या चालू किया है कि जो उनका डिपेंडेंस 4-5 कंपनीज़ के ऊपर था, अभी वो 4-5 कंपनी को छोड़ के गेल हैज़ स्टार्टेड एंटरिंग इनटू मेनी अदर कंपनीज फॉर फ्यू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो गेल का सप्लाई अभी रेगुलेट हो रहा है धीरे धीरे करके। और एक चीज़ गेल ने की, उनका जो यूएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट था फॉर सप्लाई ऑफ गैस आफ्टर 2023 दोस्तों, वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रीपोन करना भी चालू किया इन ऑर्डर टू मेंटेन गेल्स कमिटमेंट टुवर्ड्स इट्स कस्टमर। और एक साइड पे दोस्तों जो रशिया का वॉर चालू था यूक्रेन के साथ, उसके वजह से यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए फॉर इम्पोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया। लेकिन रशिया तो चुप बैठने वाला है नहीं, उनका मैन्युफैक्चरिंग तो चालू है, तो कहाँ ना कहाँ तो उनको वो बेचना पड़ेगा। तो अभी वो जो सप्लाईज़ है, एक्सेस सप्लाईज अवेलेबल विथ रशिया,
Now majority of that chunk is coming to India and also is going to China at a competitive rate. मतलब जो इंटरनेशनल प्राइजेस है उससे कम रेट में दोस्तों रशिया से अभी इंडिया को गेल को सप्लाई आ रहा है. On top of that also now there is also government to government talk going on जिसको G2G talk बोलते हैं between India and Russia to have a smooth and at a very competitive rate for supply of gas. तो दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया, गेल का शेयर का भाव नीचे क्यों आया और मार्केट अभी इतने अच्छी तरीके से बढ़ा है फिर भी गेल का भाव इतना अभी तक क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि गेल हैज़ कंसर्न्स ऑन इट्स इनपुट्स. गेल का जो परचेसेस है उसके ऊपर गेल को कंसर्न है, उनका कॉस्ट ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस कम था, इसीलिए गेल के शेयर का भाव नीचे आया और वो अभी तक ज़्यादा बढ़ा भी नहीं है. लेकिन दोस्तों अभी गेल का जो सप्लाईज़ है गेल को मिलने वाले वो अभी रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ प्रीपोनमेंट ऑफ सप्लाईज फ्रॉम यूएस एंड ऑल्सो एंटरिंग इनटू फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर कंपनीज एंड ऑल्सो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड रशिया. ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों एक न्यूज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अक्टूबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैस के जो डोमेस्टिक प्राइसेस है उसमें ऑलमोस्ट 20 to 40% का इंक्रीज़ किया हुआ है. तो गेल के जो Q1 और Q2 के जो नंबर्स आए उसमें प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम थी, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सबड्यूड थी. तो वो सबड्यूड प्रॉफिटेबिलिटी का रीज़न हमने देखा कि इनपुट कॉस्ट गोइंग अप, सेलिंग प्राइस रिमेनिंग द सेम. अभी गवर्नमेंट ने 20 to 40% का प्राइस इंक्रीज़ किया है. प्राइस इंक्रीज़ हुआ अक्टूबर के बाद. तो जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर है और जो दिसंबर टू मार्च का क्वार्टर है दोस्तों उसमें ये प्राइस राइज का इम्पैक्ट गेल के प्रॉफिटेबिलिटी में सब्सटेंशियली हमको अच्छी तरीके से दिखेगा. प्रॉफिटेबिलिटी सब्सटेंशियली इंक्रीज़ होगा, ये एक रीज़न है. ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों गेल जो अभी बाकी के कंट्रीज से अपार्ट फ्रॉम गैसप्रॉम बाकी के कंट्रीज से इंक्लूडिंग रशिया जो अभी इनपुट कर रही है एट कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड ऑल्सो विथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके वजह से भी दोस्तों गेल का जो इनपुट कॉस्ट है वो इनपुट कॉस्ट कम होने वाला है और जो 20 to 40% का जो प्राइस राइज मिला है उसका बेनिफिट दोस्तों गेल के प्रॉफिटेबिलिटी में एंड गेल के बैलेंस शीट में हमको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा. तो दोस्तों ये रीज़न है कि वाई आई फील दैट इन फ्यूचर दैट मीन्स इन नियर फ्यूचर अभी Q3 एंड Q4 में गेल का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा. गेल का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो नेचुरली उसका इफेक्ट हम लोग उसका पॉजिटिव इफेक्ट हम लोग गेल के शेयर प्राइस में भी डेफिनेटली देखेंगे. और गेल के दोस्तों और 3-4 पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे. गेल ने पिछले 4-5 साल में दोस्तों 3 से 4 बार बोनस दिया हुआ है. अभी रिसेंट बोनस दोस्तों गेल ने 1:2 सितंबर में दिया था. एक्स बोनस का प्राइस था 93 रुपीज़ और तभी गेल का इनपुट कॉस्ट ज़्यादा था, गेल के ऊपर प्रेशर था, मार्केट इतना अच्छा नहीं था और तभी गेल का प्राइस एक्स बोनस 93 रुपीज़ था. अभी दोस्तों गेल के बारे में बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही है. सस्ते में गैस मिलने वाला है, प्राइस राइज हुआ है, गैस का सप्लाई कंटिन्यू रहने वाला है, गेल का सेल बढ़ने वाला है. तो दोस्तों इतनी सब पॉजिटिव चीज़ें होने के बाद भी दोस्तों आज मतलब 29 नवंबर का जो गेल का ट्रेडिंग चालू है वो 94 रुपीज़ पे चालू है. दैट मीन्स एक्स बोनस जब भी मार्केट का सिचुएशन ख़राब था, गेल का सिचुएशन ख़राब था, तभी गेल का प्राइस वॉज 93. अभी मार्केट अच्छा है, गेल का सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है. Q3 Q4 में सब्सटेंशियल इम्प्रूव होगा. फिर भी गेल के शेयर का भाव अभी 93-94 रुपये के आसपास ही है. तो दोस्तों जैसे मैंने मेरे एक वीडियो में बोला था, एंट्री एट द राइट टाइम गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट, गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द राइट टाइम to invest and to enter into GAIL for a time span of 6 to 12 months. गेल के स्टॉक प्राइस में डिक्लाइन आ सकता है क्या दोस्तों? मार्केट इतना अभी बड़ा है, बहुत से स्टॉक्स इतने बड़े हैं, हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आए. दोस्तों गेल का स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है क्या आगे जाके फ्यूचर में अगले 2-3 महीने में? दोस्तों अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो नेचुरली फ्यू ऑफ द शेयर्स देयर ऑल्सो वुड बी अ प्रॉफिट बुकिंग जो अभी सब्सटेंशियली बढ़े हैं. लेकिन गेल के शेयर का प्राइस सब्सटेंशियली बढ़ा नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मार्केट में करेक्शन आया तो जो शेयर्स अभी बड़े हैं उनमें ज़्यादा करेक्शन आएगा. नो डाउट गेल में भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन दैट करेक्शन वुड बी माइनर. अप टू 90 रुपीज़ दोस्तों गेल का भाव नीचे वापस जा सकता है अलॉन्ग विथ मार्केट. मार्केट नीचे जाएगा
बहुत से शेयर नीचे आएंगे, गेल इज़ ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। तो गेल भी नीचे आएगा, लेकिन उसका डाउन साइड अकॉर्डिंग टू मी इज़ नाउ लिमिटेड टू 88 टू 90। अगर नीचे आया 3-4 लॉट में खरीदी कीजिए दोस्तों। अभी 94 चालू है, अभी थोड़ा उठाइए। मार्केट नीचे आया समझो 92 के आसपास, थोड़ा उठाइए, 90 के नीचे थोड़ा उठाइए, आराम से बैठिए अगले मार्च महीने तक। अगले मार्च महीने तक दोस्तों मेरा एनालिसिस, मुझे ऐसा लगता है द शेयर प्राइस वुड अगेन ट्रेड बिटवीन 120, 130, 140, होल्डिंग पीरियड 6 मंथ्स। एंड हिस्टोरिकली दोस्तों गेल ने दिसंबर और फरवरी में 8 से 9 रुपये का डिविडेंड हर साल पे किया हुआ है। लेकिन अभी दोस्तों हाल ही में गेल ने बोनस दिया है 1:2, तो हो सकता है कि ये जो 9 रुपये का जो डिविडेंड है वो थोड़ा कम होके 6 से 7 रुपये तक आएगा। लेकिन दोस्तों स्टिल 6 to 7 रुपीज़ इज़ वेरी सब्सटेंशियल डिविडेंड। अगर आज का हम शेयर का भाव देखेंगे 94 रुपीज़, तो 7 रुपया इटसेल्फ वर्क्स आउट टू दोस्तों 7.5% ऑफ डिविडेंड यील्ड फॉर 2 मंथ्स। दोस्तों गेल के और कुछ KPIs देखते हैं दोस्तों। एक महीने में दोस्तों गेल के शेयर ने 3% का रिटर्न दिया है, और अगर हम लोग साल भर की बात करेंगे तो 4% का खाली रिटर्न अभी तक दिया है, बिकॉज ऑफ द रीजंस विच वी जस्ट नाउ सॉ। इसका प्राइस टू अर्निंग दोस्तों इज क्लोज टू 5 एज अगेंस्ट अ सेक्टर प्राइस टू अर्निंग ऑफ 28। दैट मीन्स इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग से दोस्तों ये शेयर एज ऑफ नाउ डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसका प्राइस टू बुक दोस्तों 0.95 है, मतलब बुक वैल्यू से अभी जो ट्रेडिंग चालू है वो थोड़ा कम है। लेकिन अगर हम लोग प्राइस टू बुक देखेंगे तो दैट इज़ 3.62। तो दोस्तों ये दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हमको ये सिखाते हैं, ये बताते हैं कि देयर इज़ ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटी एंड देयर इज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल फॉर द शेयर प्राइस टू मूव अप इन द नियर फ्यूचर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इसका डिविडेंड यील्ड पिछले साल का हैज़ बीन 7% प्लस एज अगेंस्ट सेक्टर डिविडेंड यील्ड ऑफ 1%। मतलब ये शेयर में दोस्तों अगर इन्वेस्ट करके, भले हम कुछ नहीं करेंगे, खाली 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करो, फिर भी हमको 60% का यील्ड मिलेगा 2 महीने के लिए, विच इफ़ वी एन्युअलाइज तो 42% का दोस्तों डिविडेंड यील्ड होता है। दोस्तों अभी डिविडेंड यील्ड का बात निकला ही है, तो मेरा आगे का जो वीडियो आएगा वो डिविडेंड यील्ड के ऊपर ही आएगा कि बिना कैपिटल अप्रिसिएशन भी अगर कोई स्टॉक मार्केट में ऐसे शेयर चुनता है लिस्ट डाउन करके स्टेप बाय स्टेप पूरे साल भर में, खाली 6 ट्रांजैक्शंस करने हैं, और वो 6 ट्रांजैक्शंस में दोस्तों इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू अर्न अ रिटर्न ऑफ 30 to 40% ओनली विथ डिविडेंड इनकम। तो वो शेयर कैसे बाय करने हैं, कब बाय करने हैं, कब बेचने हैं, कब तक होल्ड कर रहे हैं दोस्तों, ये सब आगे के वीडियो में आएगा। तो दोस्तों वो डिविडेंड इनकम का वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। जैसा SIP होता है दोस्तों, वैसे मैं उसको बोलने वाला हूँ SDI, मतलब सिस्टमेटिक डिविडेंड इनकम। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कभी मैं वीडियो डालूँ पहले वो आपके पास सीधा पहुँचे। तो चलिए मैं और आप साथ में मिलके लेट अस ट्राई एंड रीच एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।